जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। सती माता ने उस समय शंकर जी को वहीं छोड़ दिया और परीक्षा लेने चली गई। राम जी की परीक्षा लेने चली। सती से एक मात्रा इधर करके सीता का रूप धारण कर। अब भगवान श्री राम ने भी माया फेरी, सती जी को हजारों राम हजारों सीता दिखने लग गए। काशी में मरने वाले का कान हल्का सा खड़ा मिलेगा। वहाँ पर तो डेथ सेलिब्रेशन होती है, इतने बैंड और इतनी फूलों से सजा के एक शव को लेके जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मसान है मणिकर्णिका घाट। मैं तो कहता हूँ कि भाई हमारी शिवरात्रि हमारा फादर्स डे। अरे वाह, जिस दिन हमने जन्म लिया। क्योंकि शिव जगत के पिता है। नवरात्रि 9 दिन की हमारा मदर्स डे। लेकिन महादेव शीशा खोल देता है, महादेव खिड़की खोलता है। आ यार कोई है? हाँ मैं देने वाला हूँ यार, आ तू ले तो यार, मुझे कोई दिख नहीं रहा, इतना बांट चुका हूँ मैं, इतना बांट चुका हूँ, आ जा तू, अगर कुछ चाहिए तो मेरी शरण में आ, वो दूंगा तुझे। हर मंदिर नहीं होता, लेकिन संत कहते मंदिर वो होता है जहां किसी संत ने अपने हाथ से नींव रखी हो या किसी संत ने उस जगह पर कुछ दिन निवास किया। भगवान श्री राम खड़े हैं, बार बार उसके सिर काट रहे हैं, बार बार उसकी भुजाएं काट रहे हैं, मरता नहीं। विभीषण ने कहा प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके। इसके नाभि में कुंड है, एक अमृत कुंड है, वहां भेदन करो। सावन शुरू है, आप ये सब बच्चों को बताएं कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाना है। सबको ये कहता हूँ कि भाई दुनिया में भगवान महादेव को जो जल चढ़ाए यानी कि भगवान का अभिषेक करे, उसको दुनिया में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। नमस्ते रसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी प्रेरणा से और महादेव की भक्ति से आज मेरा पहला पॉडकास्ट नेत्राना टॉक शो में आपका दिल से स्वागत है। और आज आपके दिशानुसार हम महादेव से हनुमान जी की जर्नी पे बात करेंगे। और अब आप हमें, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमेशा हनुमान जी की स्तुति से स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ कंठस्थ है। आज महादेव के लिए कुछ स्टार्ट करके शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव की स्तुति अद्भुत है। राम 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 राम। अब आप कहेंगे स्तुति तो महादेव की है, राम कहाँ से आ गए? यही है, दिस इज माय सिग्नेचर। राम भगवान श्री राम का नाम संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सदा राम 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 जपते हैं वो महादेव। और आपके पॉडकास्ट का नाम आपने क्या बताया? नेत्राना। तो भगवान शिव की स्तुति है रुद्राष्टकम जी। उसमें नेत्र की बात हुई है जी। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा बरमुंड मालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपं। महादेव महादेव महादेव। आप मैंने सुना है जब महादेव प्रसन्न होते हैं भक्ति से तो राम अपने इष्ट की भक्ति देते हैं, ये सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शिव ने 2 जगह रामचरितमानस में भक्ति मांगी है। बार बार बर मांग्यो हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जब भगवान श्री राम लंक विजय होकर आए जी, तो भगवान महादेव स्तुति के लिए आ गए। और जैसे ही भगवान महादेव ने स्तुति की तो श्री राम कह रहे मांगिए महादेव। अब महादेव
श्री राम से क्या मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगे हूं, मैं वर मांग रहा हूं। हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना तो अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। भक्ति भी एक सकाम है, एक निष्काम है, एक अनपायनी है, जिसमें जो श्री हनुमान जी ने भी सुंदरकांड में मांगी। और सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान की अनपायनी, जिसको कहते हैं निष्काम भक्ति, जिसमें जिसमें मांगने कोई की इच्छा डिमांड नहीं, सिर्फ देना ही देना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भाव और प्यार, बस केवल और केवल मैं और मेरे हरि, हर और हरि। शिव हर है, भगवान राम हरि है। तो भगवान सुंदरकांड में हनुमान जी ने भी यही मांगा, नाथ भगति अति सुखदायनी। हे प्रभु, आपकी भक्ति अति सुखदायनी है। देहु कृपा कर अनपायनी। हे प्रभु, मुझे वही अनपायनी भक्ति दीजिए। क्योंकि देखिए, भगवान श्री महादेव जब हनुमान जी बनकर के आए हैं, तो मैं बहुत अपने जीवन की यात्रा में श्री भगवान महादेव और हनुमान जी को कनेक्ट करके देखता रहता हूँ जी। जो शिव कर रहे हैं वही हनुमान कर रहे हैं जी, बिल्कुल। भगवान महादेव निरंतर बैठ करके तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंग अराती। श्री हनुमान जी क्या करते हैं? जी। सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राम मानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राम मंत्रम भजंतम नितांतम। जब सती जी ने महादेव से पूछा आप किनका ध्यान करते हैं, आप तो महादेव हैं, तब उन्होंने इनको बोला कि मैं अपने इष्ट राम को जाप करते हैं। तो उन्होंने बोला आपको क्या ज़रूरत है नाम लेने की, आप तो महादेव हैं। तब शिव उनको बोला कि आप अभी नहीं समझ पा रही। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान के लिए फिर से जन्म कराया और वो पार्वती बन के आई, तब वो राम को जान पाई। राम को जानना शायद इतना आसान और सक्षम नहीं है हम, तो उसके बारे में आप हमें और बताएं। जब भगवान शिव कैलाश पर बैठे और एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान बैठे बैठे एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम आ गए जी। और अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान महादेव कथा सुनने के लिए धरती पर आए तो गुल गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार त्रेता जुगमाई शंभु, सिर्फ 2 अक्षर का नाम। भगवान शिव दिखाना चाहते हैं मैं ये जो मेरे नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगी हैं, ये सब नई उपाधियां लेकर जा रहा, छोटा सा बनकर जा रहा हूं। भगवान की कथा जब भी सुनने के लिए जाओ तो प्राउड लेस होकर जाओ। 2 अक्षर का नाम लिखा शंभु, लेकिन सती चली किसकी बेटी है? दक्ष की, अभिमान की। तो कितना बड़ा उपाधि थी? संग सती 2 अक्षर का नाम हो गया, इतना कंप्लीट इट था। बिल्कुल। लेकिन एटीट्यूड जग जननी भवानी। और जैसे ही भगवान महादेव को देखा कुंभज ऋषि ने आते हुए, तो देखते ही एकदम दंडवत प्रणाम किया, महादेव आ गए, महादेव आ गए, महादेव आ गए। और सती माता सोच रही है जिससे कथा सुनने गए हैं वही पैर छू रहा है, तो कथा क्या सुनाएगा ये? यहां से अभिमान का कीड़ा शुरू हो गया, जिसको कहते हैं अभिमान का कीटक लग गया। और जब किसी को भगवान की भक्ति में संदेह होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, फिर भगवान उसका संदेह और बढ़ाते जाते। इसलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान के मार्ग में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। पूरी कथा वो सुन ली, भगवान महादेव ने तो पूरी कथा सुनी। अब ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अब ऋषि ने दक्षिणा जब मांगी तो भगवान शिव ने भक्ति दे दी,
लेकिन सती माता ने सोचा कहा है कि कथा, क्योंकि पहले ही कथावाचक के प्रति संशय हो गया, क्या कथा सुनाएंगे, तो वहां बैठी तो रही सती लेकिन सुनी नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही वहां से शिव भगवान सती को लेकर चले तो सही अवसर भगवान श्री राम रोते रोते आ रहे हैं लक्ष्मण के साथ। वो लीला वही उसी समय चल रही है। अच्छा। और जैसे ही भगवान शिव ने देखा, भगवान राम तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग रैनी, रो रहे हा सीते। और भगवान श्री राम को देख करके भगवान शिव ने दूर से ही प्रणाम कर दिया। क्या कह के किया, जय सच्चिदानंद जग पावन हस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पार्वती माता ने देखा ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये जो रो रहे हैं इनको सच्चिदानंद कह रहे। उनका संशय बढ़ाते चले गए। सत्य तो इनके आसपास भी नहीं है, अगर सत्य होता तो रोते क्यों। और चिद प्रकाश, अगर इतना ही प्रकाश होता पत्नी को ढूंढ लेते। और आनंद कह रहे सच्चिदानंद, तो आनंद तो दूर दूर तक नहीं है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये आपके इष्ट है। भगवान शिव ने कहा देवी संदेह मत करो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं, मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विवन मन जो ध्यावई, शिव उपाधि दे रहे हैं। लेकिन सती माता को संशय हो गया, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने बोला जब भगवान पे संदेह करते हैं तो वो बढ़ाते तो फिर वो बढ़ता जाता है। तो सती माता ने कहा कि अच्छा अगर ये आपके भगवान ने, चलो परीक्षा लेने। शंकर जी ने कहा भाई बीमारी आपको है, दवाई मैं क्यों खाऊं। जी। सती माता ने कहा कि जैसे एक पति पत्नी कहते हुए जन्म जन्म का हमारा साथ है, 7 फेरे लिए हमने, तो भाई जीने मरने का साथ है। तो पति कहता है कि भाई 7 जन्म का साथ है, जीने मरने का साथ है, तो सुख दुख के हम साथी हैं। अब ये तो नहीं कि बुखार तुम्हें हुआ तो दवाई मैं खा लूंगा, ये संशय का बुखार तुम्हें है, मुझे नहीं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। सती माता ने उस समय शंकर जी को वहीं छोड़ दिया और परीक्षा लेने चली गई। राम जी की परीक्षा लेने चली। सती से एक मात्रा इधर करके सीता का रूप धारण कर लिया और सीता जी का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। और लक्ष्मण जी देखकर हैरान, मां तो हरण हुआ है, मां कहां से आ गई। भगवान श्री राम भी हैरान, सीता, भगवान तो सब समझ गए, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है जी। सती माता ने पहले तो भेष धरा, फिर उसके बाद सीता जी तो कभी राम जी के आगे चली नहीं, उनके पीछे चली, और वो आगे आगे चल रही है। अब भगवान श्री राम ने भी माया फेरी, सती जी को हजारों राम हजारों सीता दिखने लग गए। जय श्री राम। ऐसा अद्भुत भगवान शिव ने, तब वहां शिव ने संकल्प ले लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही, कि अब इस सती के तन से मैं पत्नी वाला व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं उनको। और जैसे ही भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की तो आकाशवाणी हुई, सती समझ गई कोई ना कोई संकल्प किया भगवान महादेव ने। बार बार हाथ पूछा, बताइए ना आपने कोई संकल्प किया, बताइए ना। लेकिन पतिव्रत धर्म क्या होता, महादेव से सीखो। भगवान शिव ने कहा, मन में सोचा अगर मैंने सती को बता दिया कि मैंने तेरा त्याग कर दिया तो वो पीड़ा से, दर्द से अभी परेशान हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव उनको तरह तरह की कथा सुनाते हुए विश्वनाथ पहुंचे कैलाश में आ गए। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि भगवान शिव और मां सती, ये दोनों, जब संशय, ये भी लीला है। अब इसमें अब इस कथा को सुनकर के मैं पॉडकास्ट वाले लोगों को बहुत कहना चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि सती माता तो कुछ नहीं है, सब कि लीला उन पर है भगवान की, सब लीला। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो क्या करती है, आ जा जा, आ ला ला, मेला बेटा आ, और वो उल्टा चलती है, बच्चा सीधा चलने लग जाता है। तो क्या माँ को सीधा नहीं चलना आता है, लेकिन माँ क्यों उल्टा चल के दिखा रही है अपने बच्चे के, कि बेटा सीधा चलना सीख जाए। सती माता भी सब जानती हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखाना चाह रही है कि देखो सती ने भी संशय किया भगवान पर, तो सती को भी शिव का साथ छोड़ना पड़ा और साथ छोड़ना पड़ा। और फिर एक जन्म लग गया, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुआरी, तेही अवसर फिर तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, इसी कारण से हिमगिरि ग्रह जाई और फिर जन्मी पार्वती
तन पाई, फिर तपस्या करी और फिर वापस। फिर भगवान महादेव की प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी इसलिए जाकर के बीच में प्रणाम नहीं कर रहा हूं कि उनकी लीला भंग हो जाएगी। कैसे भगवान भी कैसे लीला रचते हैं और कितनी तड़प उन्होंने सती के लिए सही, सिर्फ हम लोगों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने सारी लीला रची कि किसी कोई भी कर्म के फल से कोई भी नहीं दूर है, और अगर आप संचय करते हैं भक्ति पे या कोई भी कर्म, दंड सबको लेना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान पर मैंने अभी कहा संशय नहीं करिएगा, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने दिमाग से अपने बुद्धि से विचार करते हैं, लेकिन वो बुद्धि से मन से परे है। उन मकानों तक गए तो तेरे दीवाने गए, खुद उलझ कर उलझनों में रह गए वो बदनसीब जो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने गए। अरे वाह। उन दीवानों मकानों तक गए तो तेरे दीवाने गए। कि भक्ति में दिमाग नहीं, दिल चलता है, भाव चलता है। बिल्कुल, संसार में कहते भी है संत लोग कि संसार में जी मन लगाओ, मन लगाओ, भगवान में क्या लगाओ? मन, भाव, दिल। दिल भगवान को और बुद्धि संसार को। और रसराज जी, अभी मैं काशी गई थी तो मैं मणिकर्णिका घाट गई और वहाँ पर मैंने देखा किसे शव, सब कहते हैं वहाँ मोक्ष देते हैं, शिव ने वरदान दिया है, और शिव तारक मंत्र श्री राम जी हर एक शव के कान में बोलते हैं मुक्ति के लिए, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहता रहता हूँ। काशी मरत जंतु अविनाशी, भगवान महादेव काशी में जो मरता है, ऐसी महिमा है काशी की कि वो उसका सदा मोक्ष होता है। और मैंने संतों से सुना है काशी में मरने वाले के कान में भगवान राम मंत्र की फूंक मारते, राम 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 राम। इसके पीछे एक कारण ये है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष प्राप्त होता ही है, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी होने वाला तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराते कि अंत समय मुख पे राम नाम आ जाए। ठीक है, मुर्दा भी जा रहा होता है तो लोग चिल्लाते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि अभी भी कहीं प्राण अटका हो तो राम नाम के प्रभाव से बेड़ा पार हो जाए। इसलिए भगवान शिव अंत समय राम नाम की फूंक मारते। और ऐसा भी सुना मैंने कि काशी में मरने वाले के कान खड़े होते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी वहां पता करिएगा आप, काशी में मरने वाले का कान हल्का सा खड़ा मिलेगा। वहां पर तो डेथ सेलिब्रेशन होती है, इतने बैंड और इतनी फूलों से सजा के एक शव को लेके जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मसान है मणिकर्णिका घाट। मैंने वहां बैठ करके भगवान महादेव का गुणगान किया सतवा बाबा आश्रम। अरे वाह, अरे वाह। और वहां पर जब मुर्दे जल रहे हैं तो कबीर तो वहीं की घटना है ना ये। जब कबीरा खड़ा बाजार में और डंके की चोट पर अपनी ढपली लेकर के कबीर रोज निकलता, और एक दिन मणिकर्णिका घाट पर जब मुर्दा जलते हुआ देखा कबीर ने तो सबको कहने लगा सुनो सुनो सुनो। सबने कहा क्या सुनाना है? कबीर ने उस दिन गाया था, साधो यह मुर्दों का गांव। ये पूरी दुनिया मुर्दों का गांव है। अच्छा। मुर्दा देखा कबीर ने, राजा मरी है, प्रजा भी मरी है, मरी है संतत जोगी, गुरु भी मरी है, चेला मरी है वैद्य अरुरोगी, 33 कोटि देवी देवता मरी है संत वियोगी। कबीर से किसी ने कहा अब सब मर जाएंगे तो बचेगा क्या? कहते कबीरा एक नाम ना मरी है, नाम ना मरी है राम, नाम ना मरी है। कहते कबीरा एक नाम ना मरी है, जिस कारण हम जोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। जहां खोदोगे वहीं कोई ना कोई मरा मिलेगा। बिल्कुल सत्य। पूरी दुनिया मुर्दालय है, इसका संसार का नाम है मृत्यु लोक। कहीं ना कहीं जहां खोदोगे कहीं ना कोई कीड़ा मरा होगा, कहीं कोई ना कोई जीव जंतु कहीं ना कहीं मरा मिलेगा, कहीं कहीं से जिंदा निकलेगा।
पूरी दुनिया, कहीं ऐसी दुनिया की जगह नहीं जहां कोई कभी दफनाया ना गया हो। और आपने कहा राम नाम तारक मंत्र है। जी। राम 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 तारकम। 6 बार राम 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 राम, राम नाम 6 बार बोलने की महिमा है। उसके बाद कृष्ण 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 उद्धारकम, कृष्ण नाम उद्धारक मंत्र है। शिव 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 कल्याण कर, शिवम करोति कल्याणम। शिव नाम कल्याणकारक मंत्र है, कृष्ण नाम उद्धारक मंत्र है, राम नाम तारक मंत्र है, ज्यों त्यों राम नाम ही तार है। तीनों का कितना खूबसूरत संबंध है। और एक इंसान जिनको ज्ञान शायद जब भगवान देते हैं तभी आता है, वो सोचते हैं कि हम कृष्ण जी जाएंगे तो राम जी बुरा मान जाएंगे, राम जी जाएंगे तो शिव जी बुरा मान जाएंगे। और कितना खूबसूरत उन्होंने हमें सिखाया। अपनी तो गाड़ी चलती नहीं, राम कृष्ण महादेव दुर्गा और ये सूर्य गणेश गंगा यमुना, इन सब से हम कैसे दूर हो सकते। सनातन धर्म को जो समझने वाला होगा वो शैव और वैष्णव की का जोड़ करे बिना मानेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं आगे। तुलसीदास जी महाराज जब काशी के पंडाओं ने देखा तो वहां पर सब खिलाफ थे तुलसीदास जी। बिल्कुल जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान महादेव का नाम लेकर के तुलसीदास चले। जी। और वहां शैव जो लोग थे वो सब तुलसीदास के खिलाफ थे। लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी उसके 5 दोहे शुरू के वैष्णव और शैवों का मिलान कर दिया। सबसे पहले वंदना की भगवान गणेश की, सूर्य की, तीसरी भगवान नारायण की जिसमें 24 अवतार आ गए, चौथी भगवान महादेव की, 5वीं दुर्गा की। ये सनातन धर्म है। शिव शक्ति ब्रह्मा सबको एक साथ जोड़ करके सनातन धर्म है और इसी से हमें सीखने को मिलता है। अब मैं आपसे पूछूंगी शंकर सुवन केसरी नंदन, इसके बारे में। जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, इसके लिए कुछ संतों ने अपना मत दिया, जैसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी जगत गुरु जी राम भद्राचार्य जी। वो कहते हैं कि इस चौपाई को ऐसे गाओ, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। मैं अभी अयोध्या जा रहा हूँ, हनुमानगढ़ी 26 जुलाई मैंने देखा सुंदरकांड गाने हनुमान जी के प्रांगण में। तो जब मैं सबसे पहली बार अयोध्या गया तो अयोध्या की हनुमानगढ़ी की जो ऐसे हनुमान जी की परिक्रमा लगाते हैं तो वहां 4-5 हनुमान चालीसा लिखे। वहां जो लिखा है वही लाइन ऐसे ही लिखी है, शंकर स्वयं। शंकर स्वयं। स्वयं। आज की प्रतिलिपियों में शंकर सुवन। अब मुझे लोग कहते हैं बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत। मैं कहता हूं दोनों ठीक है। मतलब तो एक ही है शायद। देखिए क्या, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं ही केसरी नंदन है, यानी कि शंकर जी स्वयं ही हनुमान है। ठीक है। अब शंकर सुवन, सुवन क्या हुआ, शंकर के पुत्र हनुमान जी है, बात बदल गई। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने विश्व मोहिनी का दर्शन किया, जी बिल्कुल, तो उस समय भगवान शिव विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया। हाँ। जिसको मां अंजनी के गर्भ में पवन देव ने कर्ण मार्ग से डाला, गर्भ में स्थापित किया। इसके कारण भगवान शिव का वो तेज होने के कारण, देखो अगली लाइन में तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया है, शंकर सुवन केसरी नंदन, आगे तुरंत लिखा है आंसर, तेज प्रताप, उसी तेज के प्रताप से महाजगबंदन। तो दोनों बातें ही करेक्ट है। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन भी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन भी है। जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, इसलिए रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। एक और इसी से कनेक्टेड प्रश्न है मेरा कि कार्तिकेय जी और गणेश जी शिव के पुत्र हैं, शिव महाराज के, तो हनुमान जी को वो स्थान हम पुत्र का ही देंगे या अवतार का देंगे या स्वयं ही देंगे? हम तो शंकर स्वयं का देकर चलते हैं। शंकर स्वयं देंगे, बिल्कुल। गणेश जी के भाई भी हैं
मैं कहता रहता हूँ, अच्छा। मैंने कई जगह बोला इस बात को, गणेश जी को क्या चढ़ता है? सिंदूर का टीका, माथे पे सिंदूर सोहे। हनुमान जी को क्या चढ़ता है? सिंदूर। गणेश जी मंगल मूर्ति है, मुंबई में गाते जय देव जय मंगल मूर्ति, ठीक है। हनुमान जी क्या कहते हैं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तो उनको सिंदूर, उनको सिंदूर, वो मंगल मूर्ति, वो मंगल मूर्ति। गणेश जी को भोग काय का लगता है? लड्डू का। लड्डूवन का भोग लागे। हनुमान जी को काय का भोग लगता लड्डू का। है? लड्डू का। गणेश जी की पूजा इसलिए कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय विघ्न हरण मंगल करण है। गणेश जी आपकी पूजा हो रही है, विघ्न से दूर करना। हनुमान जी भी तो ये करते हैं, संकट कटे। गणेश जी को तुलसीदास जी ने एक वंदना की है, उसमें कहा है, गाइए गणपति जगबंदन। गणेश जी जगवंदन है और हनुमान जी कौन है? तेज प्रताप महाजगबंदन। गणेश जी भी जगवंदन, हनुमान जी भी जगवंदन। कैसे करेंगे हम अलग अलग? कैसे तो कर एक ही देंगे? है। एक लाला जी, एक बालाजी, बिल्कुल। एक कैसे कपी, करेंगे? एक गज, एक बंदर की आकृति में है और एक गज की आकृति है, हाथी की। दोनों गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि। हनुमान जी इनके दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के। तो शंकर स्वयं, अब जब हम कहते हैं गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गणेश जी, और हम क्या कहते हैं? शंकर सुवन केसरी। तो शंकर सुवन दोनों शंकर के पुत्र होने के कारण भाई की प्रॉपर्टी पे भाई का हिस्सा होता है। इसलिए हनुमान जी का स्थान शिव के यहाँ तो है ही। मूल रूप से भगवान महादेव जहां बैठे तो हनुमान जी बैठे, जहां हनुमान जी बैठे महादेव बैठे। मैं इसलिए कहता हूं, जिसके घर में मैं सुंदरकांड गाता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये भाई 2.5 घंटे 3 घंटे में तुम्हारे घर में भगवान महादेव का अभिषेक कर रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी की वंदना गा रहा हूं। बिल्कुल। और हनुमान जी का सुंदरकांड समझो, जितनी देर तक तुम सुंदरकांड सुन रहे हो, गा रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो। अरे वाह, कितना खूबसूरत संबंध है महादेव से हनुमान जी का। कहाँ दोनों अलग हैं कि ये तो हम इंसानों को सीखना चाहिए कि हम कितने भेदभाव धर्मों को लेकर के कर लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म में हनुमान जी को मानती हूँ, मैं शिव को। हम कौन मानने वाले, वो तो एक ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शिव और हनुमान जी को एक जैसे ही करके देखना चाहिए। शिव कौन है? दुनिया के सबसे बड़े गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो महादेव, त्रिभुवनेश्वर हो। तुम पूरे 3 लोक के गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और हम नहीं कह रहे, वेद कहता है आन जीव पावर का जाना। कोई साधारण जीव क्या समझेगा? और हनुमान जी को क्या कहा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान भी जगत गुरु है, महादेव त्रिभुवन गुरु है। तो सबसे पहले गुरु महादेव हुए, फिर हमारी माँ। हाँ बिल्कुल। जन्म लेते ही मैं तो कहता हूं कि भाई हमारी शिवरात्रि हमारा फादर्स डे है। अरे वाह, जिस दिन हमने जन्म लिया। क्योंकि शिव जगत के पिता है। जगत के पिता। नवरात्रि 9 दिन की हमारा मदर्स डे है। वाह, कितना खूबसूरत सनातन धर्म की एक खूबसूरती आपने कितने सुंदर से बताई कि जिस दिन नवरात्रे हैं वो हमारा मदर्स डे है, जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन हमारा फादर्स डे है। जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जिनकी जन्माष्टमी है, वो फादर्स डे है। राधाष्टमी मदर्स डे है। एक, अब आपने कृष्ण जी की बात करी, अभी मैं वृंदावन गई तो मैं गोपीकेश्वर महादेव गई कि वहाँ मुझे पता चला कि कृष्ण जी की जो रासलीला है वो महारासलीला तब हुई जब गोपी बन के महादेव आए वहाँ पर। उसके बारे में आप बताएंगे? गोपियों के ईश हैं भगवान शिव। अच्छा। इसलिए उनका नाम है गोपीश। गोपीश के बाद बन गए गोपेश्वर। गोपेश्वर। जब भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं तो एक निमंत्रण कैलाश में दिया भवानी को, और वो वाया वाया तो महादेव को ही था लेकिन उस रास में नो एंट्री थी, ओनली फॉर लेडीज, जेंट्स अलाउड नहीं थे। गोपियां सारी। और जैसे ही कैलाश पर निमंत्रण पहुंचा, भगवान शिव ने देखा पार्वती कहाँ चली, भवानी कहाँ जा रही हो, सज धज करके। माँ ने कहा निमंत्रण आया है। किसका निमंत्रण है? बोले भगवान श्री कृष्ण रासेश्वर बनने जा रहे हैं और उस रास में सबको बुला। शंकर जी ने कहा तो हम भी चलेंगे।
पार्वती माता ने कहा नहीं 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 नहीं, वहां अलाउड ही नहीं है, कोई और पर पुरुष जा ही नहीं सकता एक श्री कृष्ण के अलावा। शंकर जी ने कहा तो हम कौन सा गोपी से कम है। अरे वाह। जटाजूट का जूड़ा खोल दिया, लाओ पार्वती अपना श्रृंगार सज्जा सब पहन करके, और महादेव आ गए। क्या रूप होगा वो? क्या रूप होगा वो, शिव ये लंबे ऊंचे। अब आदमी सबसे कुछ भी सुंदर कुछ गोपी। भी करे लेकिन अपनी हाइट कहाँ छुपाए भाई, है लंबी ऊंची गोपी। भगवान श्री कृष्ण तो देखते ही समझ गए, आइए महादेव अरे। प्रणाम है आपको। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियों बड़ी सुंदर बन के आई हो, चलो पहले मैं एक एक गोपी का श्रृंगार देखूं कैसा करके आई है। शिव ने कहा लो, हो गया। ये पोल पट्टी खोलने में लगे। भगवान शिव सबसे पीछे जाके लग गए लाइन में। श्री कृष्ण समझ तो गए, तो तुरंत गोपियों से कहा ये मैं श्रृंगार का दर्शन पीछे की लाइन से शुरू करूंगा। क्या बात है। भगवान महादेव भागे, राम 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 राम, हे प्रभु क्या हुआ झंझट। अब जैसे इधर से श्री कृष्ण निकले, उधर से भगवान महादेव ने देखा ये तो पीछे ही चले आ रहे हैं, सब पोल पट्टी खोल देंगे। इधर से महादेव भागे, उधर से श्री कृष्ण भागे पीछे, और पीछे दौड़ रही ये गोपी बहुत दौड़ रही है, लगता बहुत अच्छा श्रृंगार करके आई है। और भागते 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 जैसे ही भगवान शिव के झपट मार करके चूनर का हटाया चूनर सिर से, तो देखते ही भगवान महादेव का वो स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण बोले जय हो गोपेश्वर महादेव की, जय हो गोपेश्वर महादेव की, जय हो गोपेश्वर महादेव की। इसलिए गोपियों की, गोपियां भक्ति की ध्वजा है, प्रेम की ध्वजा है गोपियां। गोपियों ने गोपी गीत गाया 19 श्लोकों में, जयति तेदिकम जन्म नाब्रजा श्वेत इंदिरा शस्य दत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्तुधता विचिन्वते। और जब गोपियों ने 19 श्लोकों में वो गोपी गीत गाया तो साक्षात मनमतः भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जिन गोपियों को श्री कृष्ण की प्रेम की ध्वजा कहा जाता है, उन गोपियों के गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर भगवान महादेव है। क्या सुंदर कनेक्शन है। भगवान महादेव के बिना जा पर कृपा करे ना पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान राम ही कहते, कृष्ण ही कहते कि तुम कितना मुझे भज लो, लेकिन शिव द्रोही ममदास का हवा नहीं। तुम अगर शिव के द्रोही हो, तुम शिव पूजा नहीं करते, तो तुम कितना कृष्ण भजन कर लो, मैं कभी तुमसे प्रसन्न नहीं होने वाला। तुम कितना राम राम राम। काकभुशुंडी ने क्या किया महाकाल के मंदिर में, ये रुद्राष्टकम वहीं की उपज है, नमामि शमीशान जी। काकभुशुंडी विष्णु से प्रेम करने वाले, विष्णु से द्रोह करने वाले और शिव का भजन करने वाले। जब अकाल पड़ गया पूरी अयोध्या नगरी में, तो उसने सोचा क्या राम क्या अपनी अयोध्या नहीं संभाल पाए, क्या है कि नारायण है, तो वहां से छोड़ करके उज्जैन आ गए। फिर संशय किया, उज्जैन आ गए और महाकाल के मंदिर में बैठ करके फिर शिव नाम जपने लगे। अब वहां जो कृपालु गुरु थे उन्होंने मंत्र दिया उनको, लेकिन ये क्या करे, शिव नाम शिव नाम शिव नाम जपे। एक दिन वो गुरु जी आए तो ऐसे करके नाम जप रहे, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम हर नाम। काकभुशुंडी जी महाकाल के मंदिर में बैठकर हर नाम जप रहे, और गुरु आयो अवमानवश उठ नहीं की प्रणाम। गुरु जी आते हुए देखे तो गुरु जी बार बार कहते थे कि भाई तू शिव नाम तो जपता है, लेकिन राम भजन के बिना शिव नहीं प्रसन्न होंगे। अब उसने सोचा ही गुरु जी भी पागल है। जब चेले की बुद्धि का स्तर बिगड़ता है तो वो गुरु को ही पागल समझता है, ये मेंटल है, ये भी इनको कुछ नहीं पता, और गुरु का अपमान करने लगा। जैसे ही आंख बंद करके ऐसे महादेव महादेव शिव नाम जप रहा है, और जैसे ही देखा गुरु आ रहे हैं तो एक आंख ऐसे खोल के देखी, गुरु जी दिख गए और तुरंत आंख बंद कर ली, यानी कि गुरु का अपमान कर दिया। और भगवान शिव अब तक राम का द्रोह कर रहा था, तब तक कुछ नहीं कहा महादेव ने, लेकिन जब उसने अपने गुरु का ये अपमान किया तो महाकाल के मंदिर में शिवलिंग धड़ 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 शिवलिंग फट गया एकदम से, और उसमें से भगवान महाकाल प्रकट हो गए। दुष्ट आदमी रात जो नहीं दंड करो खलतोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, तुझे मार डालूंगा मैं। तो अपने गुरु का अपमान करता है, और वो गुरु हाथ जोड़कर महादेव महादेव नाय नाय महादेव क्षमा कर दो इसको, आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, छोड़ दो इसको, आप तो दयालु है महादेव। कैसे गुरु होते हैं, इसको कहते गुरु कि अपने शिष्य जब काकभुशुंडी ने अपनी बात जब गरुड़ जी को बताई ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया में सब कुछ भूल सकता हूं मैं,
लेकिन एक सूल मोहि बिसर न काहू, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। उस समय मेरा गुरु कैसे हाथ जोड़ करके महादेव के सामने कह रहा था, नहीं महादेव से छोड़ दो, महादेव से छोड़ दो, दुनिया में मैं सब कुछ भूल सकता हूं गरुड़ जी, लेकिन अपने गुरु का वो अपना कोमल हाथ जो मेरे सिर पर था, गुरु का जो प्रेम मेरे सिर पर था, वो गुरु का प्रेम मैं जिंदगी में नहीं भूल कहते हैं ना, सकता। तभी गुरु की ही जो एक जगह है, जो स्थान है, वो सर्वप्रिय है। और गुरु ही ज्ञान हमें देता है, और गुरु कितना हमें रक्षा करता है हमारी लाइफ में। भगवान शिव कहते कि मैं त्रिभुवन गुरु हूं, बिल्कुल। और ये तेरा संसारिक गुरु है। लेकिन अगर आज मैं यहां तुझे दंड नहीं करूंगा, जो नहीं दंड करूं खल तोरा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर यहां मैं तुझे डांटूंगा नहीं तो मैं गुरु नहीं। ये तो गुरु सही कौन? रास्ता भटक गए वो। गुरु कौन? कबीर ने बताया गुरु कौन। जी। कबीर ने कहा, साधो सो गुरु सत्य कहावे। कबीर की भाषा में पूछो गुरु कौन है? कौन है गुरु? काया कष्ट भूल नहीं देवे। ये नहीं कहा लंबे लंबे हाथ उठा करके तपस्या कर, अग्नि में खड़ा हो जा, नहीं। काया कष्ट भूल नहीं देवे। और कबीर की वाणी सुनो, नहीं संसार छुड़ावे। ये नहीं कहीं मां छोड़, अपना पिता छोड़, अपने भाई को छोड़, चल जंगल में जा, नहीं। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे। ये मन जाई जहां जहां, परम ही परम दिखावे। जहां 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 चलो उस परम का दर्शन हो। साधो सो गुरु सत्य कहावे। और एक जैसी दृष्टि रखे, दूसरी दृष्टि न लावे। कह कबीर कोई सदगुरु ऐसा, तेरा आवागमन छुड़ावे। साधो सो गुरु सत्य कहावे। गुरु कौन है? गुरु वो है जो अपने शिष्य को गुरु बना देता है। अपने लोग कहते हैं कि हम गुरु के यहां जाकर के गुरु जी का भला, गुरु जी अपने शिष्य को अपने से ऊपर बना देता है। कहते हैं ना कि जो भगवान कृष्ण और उद्धव की स्टोरी है, कि उद्धव जब हम भक्ति करने लगते हैं तो उद्धव कृष्ण के जैसे हो गए थे। तो जब आप भक्ति और जो अपने गुरु के रास्ते पे चलने लगते हो तो उनके गुण धीरे धीरे आप अपनाने लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उद्धव तो बहुत ज्ञानी थे ना, उनको ज्ञान का अभिमान था। लेकिन जब गोपियों ने वहां जाकर के पूरा ज्ञान का पूरी मर्यादा बह गई ज्ञान की, तो फिर लता पता पकड़ करके खड़ा हो गया, हे प्रभु मुझे यहीं का ब्रज का ही वास दे दो। गुरु का ज्ञान, इसलिए ज्ञान नहीं कछु पावन ज्ञान समाना। दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पावन नहीं है। लेकिन जब भक्ति सिर चढ़ करके बोलती है तो ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई डुमडुमी और भक्ति बजायो धम 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 ढोल। प्रेम और भाव के आगे हाँ, कुछ फिर भी गाने नहीं। लगे ना, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम की, हाँ, हम प्रेम प्रेम के देवा- आगे कोई नियम कानून नहीं है। प्रेम में कोई डिमांड नहीं होती। और भक्ति वही है। भक्ति बड़ी, भगवान की शबरी को 9 भक्ति बता रहे हैं भगवान। क्योंकि उनका जो भाव था कि मेरे राम को कुछ भी सब कुछ अच्छा और मीठा हो, उनका भाव बहुत 14,000 साल शबरी ने इंतजार किया। ओहो। एक वचन गुरु ने कह दिया था बस, मतंग ऋषि ने, बेटिया तुझे राम को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, राम आएंगे। तू राम भज, एक दिन राम तेरी गलियों में आएंगे। और वो वचन मान के बैठ गई। रोज अंगना बुहारे, रोज रास्ता बुहारे, रोज बेर ला करके रख दे। और एक दिन भगवान आ गए और आकर के उसकी ऐसी कुटिया में बैठ गए और चलती बार उसको 9 भक्ति बताई भगवान ने। नवधा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तद ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरत बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जता लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना,
मम भरोश ही हर्ष न दीना, ये 9 भक्ति बता दी। शबरी देखने लगी, मैं तो अधम से अधम अतम अति नारी, मैं कहा ये भक्ति जानू प्रभु। भगवान ने कहा चलो और सरल कर देते हैं, 9 महु एक कहू जिनके हुई। इन 9 भक्ति में से एक भी जिसके अंदर हो वो मुझे दुनिया में अति प्रिय है। अरे वाह, इतना सरल भगवान कर रहे हैं। 9 भक्ति बताने के बाद कहते हैं अरे शबरी तू एक भक्ति कर ले बस जा, एक भी जिसके पास हो। इसलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, एक गुण भगवान को खींच लेता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भाव, आपका प्रेम, आपका नियम और रिचुअल्स इम्पोर्टेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट एक भाव और प्यार ही है। बिल्कुल, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता है, चाहे करिए कोटि उपाय। उनको हम दे भी कह सकते हैं जो उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। हाँ, मैं कहता रहता हूँ भगवान के मंदिर कोई जाता है तो भगवान सोचते रहते क्या दूं इसको। हम मांगने जाते हैं लेकिन भगवान सोचते क्या दूं। भगवान महादेव रोज अपने कैलाश पर खड़े होकर के उचक उचक करके देखते हैं, आज कोई मांगने वाला नहीं आया, आज कोई मांगने वाला नहीं आया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, दानी कहूं शंकर सम नाही, दुनिया में भगवान महादेव सो न दानी है, गंग सो न पानी है, संत तुलसी सी बाणी न बाणी कहूं और है। भगवान शिव जैसा दुनिया में कोई दानी नहीं है। इसलिए मैं खूब कहता रहता हूं कि श्री राम के मंदिर जाओ तो उनकी मर्यादा का दर्शन करो, श्री कृष्ण के मंदिर जाओ तो सुंदरता का दर्शन करो, लेकिन जीवन में मांगना हो तो महादेव से मांगो। अरे वाह। दानी कहूं शंकर सम नाई। लोग कहते कि तुलसीदास जी राम भक्त है, महादेव की भक्ति तुलसीदास से देखो। पूरा शिव को उड़ेल रखा है तुलसीदास जी ने, पूरा जो क्या कॉम्बिनेशन। मुझे भगवान शिव महादेव की भक्ति तुलसीदास जी से मिली है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, जब हमने तुलसीदास जी को पढ़ना शुरू किया, मानस पढ़नी शुरू की, तब पता लगा कि शिव के बिना तो राम कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, दानी कहूं शंकर सब नाही, इस दुनिया में शिव समान कोई दाता नहीं। तभी कहते ना भोलेनाथ। उसके बाद लिखा, दीन दयाल देवो ही भाव है, जिसको सिर्फ देना ही सुहाता है। और उसके बाद मैंने अभी कहा, भिखारी जाचक सदा सुहाही, जिसको भिखारी अच्छा लगता है। हम कहेंगे भिखारी 2-4 बार हमारे पास आ जाएगा, यार चल एक बार दे दिया, 2 बार चल भाई भाग, शीशा बंद कर देते हैं हम गाड़ी का। लेकिन महादेव शीशा खोल देता है, महादेव खिड़की खोलता है, आ यार कोई है। तभी तो रावण जी को इतना कुछ दे दिया। हाँ, मैं देने वाला हूँ यार, हाँ तू ले तो यार, मुझे कोई दिख नहीं रहा, इतना बांट चुका हूं मैं, इतना बांट चुका हूं, आ जा तू, अगर कुछ चाहिए तो मेरी शरण में आ, वो दूंगा तुझे। सोने की लंका रावण जी को दे दी। हाँ। एक पूजा के पाठ पे और करके, इससे भोलेनाथ से भोला तो शायद देव भगवान महादेव सब। जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर श्रावण शिव पहलीन। अब राम की दयालुता देखो, जो 10-10 सिर काट करके रावण ने ली, विभीषण को आती दे दी, ले बेटा सोई संपदा विभीषण ही अति सकुच जात हरि दीन। राम कौन सा देने में पीछे। पर एक प्रश्न है विभीषण जी के लिए, ये कहावत है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, ये क्यों उनके ऊपर आया विभीषण जी पे? देखिए, रावण और विभीषण और कुंभकर्ण 3 भाई, तीनों ही जदपि उपजो पुलस्त कुल, तीनों पुलस्त ऋषि की संतान है जी। इनके पिता अलग हैं, माता अलग है। ये सगा भाई नहीं है विभीषण। अच्छा। तो इसमें जो गुण था, ये पिछले जन्म में धर्मरुचि नाम का एक बंदा था। विभीषण धर्मरुचि है, तो उसमें पूरा वही संस्कार। तो जब भगवान तीनों ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी से रावण ने क्या मांगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम किसी के मरने से ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा जवाब, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने जन्म लिया और मरे नहीं। तो उसने कहा अच्छा बानर और मनुज, मनुष्य और वानर दोनों को छोड़कर किसी से ना मरो। इसने सोचा मनुष्य क्या है, नर कभी भालू आहार हमारा। राक्षस तो ये सोचते थे कि बंदर हम खाते हैं, तभी उन्होंने आसानी से सोचा खा जाते हैं, मनुष्यों को मार मार के खा जाते हैं जी। तो इसे सोचा कौन
बंदर हमसे कौन पंगा मारेगा लेगा, हमें? लेकिन भगवान शिव बंदर बन के ही आ गए। तेरी तो भगवान श्री राम मनुष्य बन करके आ गए, श्री हरि। लीला देखिए कैसी वाह। खूबसूरत। कुंभकर्ण ने जैसे ही मांगने लगा तो उसी समय सरस्वती माता से प्रार्थना की सबने, हे भगवान इसकी जीभ पर बैठ जाओ माता, अगर ये जाग गया तो ये दुनिया खा जाएगा। तो अच्छा। उसने क्या किया, 6 महीने की नींद मांग ली। अरे वाह। अब जब विभीषण ने मांगा, ते ही मांगे भगवंत पद, इसने वहां भी भगवान का चरण कमल का पद कमल मांगा। तो ये लंका में बिल्कुल अलग रहता है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, सुंदरकांड कहता है। पूरी लंका मंदिर जैसी बनी थी, लेकिन हर मंदिर मंदिर नहीं होता। अच्छा। आज दुनिया में, काशी में, वृंदावन में, जगह जगह दुनिया में मंदिर ही मंदिर मंदिर बन मंदिर रहा है, है। मंदिर मंदिर बन रहा है। लेकिन संत कहते हैं मंदिर वो होता है जहां किसी संत ने अपने हाथ से नींव रखी हो, या किसी संत ने उस जगह पर कुछ दिन निवास किया हो, या फिर कहीं स्वयंभू भगवान ये प्रकट हुए आपने हो। इतनी खूबसूरत बात बताई है जो शायद कभी ना मैंने और सुनी देखो, है। ये इतनी खूबसूरत बात तो मैंने सामाजिक में 7th क्लास में पढ़ी हुई है। ज्ञान का आज ये पॉडकास्ट जो हो रहे हैं, ये एक्सप्लेन, आप जैसे इतना ज्ञान लेकर के आप जो बांट रहे हैं ना, ये बच्चों तक हमारे जा रहा है। दादाजी ने मंदिर बनवाया, 2 मंदिर बनवाए। तो जब उन्होंने एक छोटा मंदिर बनवाया तो वो मंदिर, मैंने कहा ये मंदिर ठीक है भगवान की, जहां भगवान विराजमान हो जाए। लेकिन शास्त्र भी कहते हैं जहां किसी संत ने चरण रखे हो, नींव रखी हो, जी जहां स्वयंभू भगवान प्रकट हुए हो, जी। वो स्थल मंदिर होता है। और हनुमान जी देख रहे हैं, पूरी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा, पूरी रावण ने लंका मंदिर की तरह बना रखी। लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं, जिस मंदिर में घुसे रावण के, गए वो दशानन मंदिर माई। एक मंदिर में घुसे, वो किसका मंदिर था? दशानन का मंदिर। ओह। लेकिन उस दशानन के मंदिर का हाल देखो, धुत शराब पीकर पड़ा है, सोया रावण। हनुमान जी उसके बेडरूम में पहुंच गए। मंदोदरी सोई है, मैं दानव की बेटी, परम सुंदरी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी अच्छा। कि उसके नाम में लिखा है मंदोदरी। एक बार उच्चारण करो, मंदोदरी। मंदोदरी। मंद उदर, पतला पेट। ओहो। अच्छा। दैट। स्त्रियों की सुंदरता में ये मान्यता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मंद उदर वाली थी वो। और हनुमान जी ने देखा, नहीं 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 नहीं, ये मेरी मां नहीं हो सकती। इतने में देखा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सोया है धुत, और ऐसे स्त्रियां उसके चरण दबा रही। कुछ स्त्रियां रात दबाते दबाते नींद में वहीं सिर रखकर सो गई। ये दृश्य देखा, हनुमान जी ने कहा, ना ये मंदिर है। फिर वहां से बाहर निकले तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भवन एक पुनिदीक सुहावा, एक घर फिर अलग से दिखाई दिया, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जैसे आपने इस पॉडकास्ट रूम में मंदिर बना दिया, अभी मंदिर बन गया है, पॉडकास्ट रूम नहीं, मंदिर बन गया। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर उसकी पहचान, रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह। यानी कि मैं कहता हूं अपने घरों के बाहर राम लिखवाओ। हाँ, राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह। फिर तुलसी का पौधा। अरे वाह। फिर हनुमान जी समझ गए ये मंदिर है। ये मंदिर है। तो विभीषण रावण क्या भाई था, लेकिन लंका में रहनी कैसी थी उसकी? एक भक्त के भक्त जैसे। की जैसी। वो रोज रावण आता, अपने हाथ से तुलसी उखाड़ देता उसकी, तेरी तो डाक। ओ, अस भ्रष्टाचारा भा कितना संसारा, अहंकार, कितना अहंकार। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पढ़ता उसको चांटे मारता था, भगाता था रावण। और विभीषण की तुलसी उखाड़ देता रोज। इतना अभिमान था कि कोई और भक्ति नहीं कर अब सकता। आप ये देखो, विभीषण भी पक्का भक्त था। तो तुलसीदास लिखते हैं, नव तुलसी का वृंद तहा देख हर्ष कपिराय। विभीषण भी कहता है, यार तो तुलसी रोज उखाड़ दे, लड़ता नहीं है, मेरी तुलसी को उखाड़ता है, उखाड़ ले भाई। अगले दिन नई तुलसी लाके पेड़ लगा देता। भक्त कमाल। लड़ता नहीं है, कमाल है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कमाल है कि भक्त लड़ता तो नहीं ये है। फर्क था विभीषण में और रावण में। कितना इसलिए जो संपत्ति, वो घर का भेदी इसलिए कहा गया क्योंकि वो भाई था उसका, रावण का। और जब भगवान श्री राम खड़े हैं, बार बार उसके सिर काट रहे हैं, बार बार उसकी भुजाएं काट रहे हैं, मरता नहीं। पर विभीषण जी ने कितना सुंदर तो साथ दिया। विभीषण ने कहा, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके। इसके नाभि में कुंड है, एक अमृत कुंड है, वहां भेदन करो। फिर भगवान ने 31वां बाण चलाया,
और वैराग्य की भाषा में कितना आपको बताऊं डिटेल में, वैराग्य की भाषा में जो राम जी का बाण है वो वैराग्य का बाण है। तो उनको वैराग्य जो दिया। वैराग्य का बाण उसके अमृत के कुंड में लगा और वो कहा राम रण हतो पचारी, जिसने पूरी जिंदगी कभी राम जी का नाम नहीं लिया, हमेशा यही कहता रहा कहो तप सिन के बाद बहोरी, ए दो भाइयों के क्या हाल है, तपस्वियों के क्या हाल है। और शिव ने मंत्र दिया राम मंत्र, लेकिन अंत समय में बोला कहा राम। भगवान शिव ने कहा वाह बेटा, एक बार तो तू गुरु मंत्र बोला, जा कल्याण हो गया तेरा। कितना खूबसूरत रिश्ता है, और कैसे महादेव ने उनके मुंह से राम निकलवा ही दिया, और इतना इंकारी होने के बाद भी उनको अंत समय राम आ गया। शिव ने कहा जा मेरा गुरु मंत्र सफल हो गया बेटा। फिर भगवान शिव, जब राम ने बाण मारा छींटे पड़ गई यहां पर खून की, तो भगवान शिव ने कहा हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब आप यहां से जाएंगे तो आपने नगर में तो जाना नहीं है क्योंकि वनवास मिला है आपको, आपने प्रण लिया है नगर में नहीं जाऊंगा। तो प्रभु आप यहां से जाएंगे, गंगा जी भी आएंगी, यमुना जी भी आएंगी, त्रिवेणी भी आएगी। प्रभु एक काम करिएगा, न गंगा में स्नान करना न जमुना में करना, त्रिवेणी में स्नान कर लेना एक बार, क्योंकि इसके कुल में रहा न कुल कोई रोव निहारा। इसका तो कोई पितृ तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। आप एक बार त्रिवेणी में स्नान करेंगे और इसका खून का जो कतरा है त्रिवेणी में मिल जाएगा, इसका मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, कितना कमाल की उसके अंतिम जो उनके एक कतरा भी रह गया वो त्रिवेणी स्नान से उन्होंने वो भी उसको कंप्लीट कराया। इसलिए गुरु कभी अपने शिष्य का अनिष्ट नहीं होने देता, कभी नहीं। एक दुनिया का सच्चा गुरु होगा ना बहन जी, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, वो हमेशा देखता है कि यार मेरे साथ ये बंदा रहता है, ये मेरा शिष्य है, मेरे लिए काम करता है, तो उसको पग पग पर संभालेगा। वो डोलेगा तो उसको संभालने ले जाएगा, डोलेगा उसको संभालेगा, उसको गिरने नहीं देगा। ये करता दुनिया का सच्चा गुरु। शिष्य को विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे। तुलसीदास जी ने कहा हरई शिष्य धन मोह न हरही, सो गुरु घोर नरक मा परही। जो सिर्फ शिष्य का धन हरे, उसका मोह न हरे, वो गुरु खुद घोर नरक में जाता है। इसलिए गुरु कौन? साधो सो गुरु सत्य कहावे, जो कबीर ने बताया। ऐसा गुरु वडभागी पाया। बिल्कुल, बहुत गुरुदेव नानक ने कहा है ना, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना है ना ही ठोर। बिल्कुल। एक मेरा प्रश्न है, जो आजकल के यूथ है वो बहुत हनुमान जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी लोफाई हनुमान चालीसा, आपका सुंदरकांड आप जो गाते हैं, बच्चे बहुत कनेक्ट होते हैं, पर एक वो भाव में तो चले जाते हैं। क्या इन सुंदरकांड को और हनुमान चालीसा को समझना भी ज़रूरी है, या भाव ही बहुत है? क्योंकि वो संस्कृत शायद नहीं इतना डीप ले पाते, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये संस्कृत नहीं है। जिसको ये बड़ी पता नहीं कहां से उनको हिंदी ठीक से नहीं आती ना आजकल बच्चों को। अवधी भाषा, अवधी भाषा। तुलसीदास जी की अवधी भी क्या बिल्कुल ग्राम की, गांव की बोली है। जामवंत के वचन सुहाए, कौन नहीं समझेगा कि जामवंत जी के वचन सुहाए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, थोड़े इंग्लिश मीडियम पढ़ के इनकी हिंदी वीक हो गई है, तो अवधी तो ये सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुना हनुमान जी ने और मन को बड़ा अच्छा लगा। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई। हनुमान जी ने कहा भाई तब तक मेरा इंतजार करना, सही दुख खंद मूल फल खाई। थोड़ा भूखे मत रहना, कुछ खाते पीते रहना। हनुमान जी इस पक्ष के नहीं है कि भूखे रहो, वो तो कहते भाई खा पी के भक्ति करो। ये तो बिल्कुल सिंपल वे है। अब हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण, है हनुमान जी आप ज्ञान और गुण, हम उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर रहे। इसलिए हमें एक बार बैठ करके कोई जरा सा करे जय हनुमान, अच्छा हनुमान जी आपकी जय हो, ज्ञान गुण सागर, बिल्कुल वेरी सिंपल। तो इसका मतलब जो नहीं समझ में आए उसके लिए गुरु है, उसके लिए पुस्तक है। लेकिन आपने बहुत आराम से समझा दिया है कि आराम से बैठ के ध्यान लगा के सुनिए, समझ में आएगा। अब आप देखिए, मुझे ये माइक लगाना नहीं आता था, जो आते थे पहले वही लगाते थे पॉडकास्ट वाले। अब हमको समझ आ गई कैसे लगाना है, क्योंकि हमने देखा यार ये तो पॉडकास्ट रोज करने हैं भाई, अभ्यास कर भाई करेंगे, सब सीख जाते हैं। किसको मोबाइल चलाने आते थे, लेकिन मोबाइल में पूरे दिन लगे हैं, वो खोज लेते हैं जो कहीं नहीं खोजा जा रहा। बिल्कुल सही। वहां कहाँ से दिमाग लगता है, वहां कहाँ से दिमाग लगता है।
बिल्कुल। हम वहां दिमाग लगाना नहीं चाह नहीं रहे। चाहते। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को लोग धिक्कारते रहते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी नजरों से देखो, आज का युवा श्री हनुमान जी की दौड़ में लगा है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं तो मुझे आकर के यंगस्टर्स प्रणाम करते हैं। बिल्कुल आप मैं ये, जहां निकलता हूं यंग लोग आएंगे, महाराज जी देखो अभी भी हनुमान चालीसा मुझे चल रहा है। यही लगता है कि आपको हनुमान जी का, आप, मैं कहती हूँ आप हनुमान जी के प्रिय हैं, और आपका जो नाम है रसराज, आपका जो आपको रस दिया है ना, ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो बच्चों तक, ये यूथ के लिए आए हैं आप एक आता है, एक हर बार एक नया किसी को दिया जाता है, ऐसा आपको एक कार्य दिया गया है कि आप ये यूथ आपके इस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है। और मैं, एक और प्रश्न है कि आप अगर हनुमान मंदिर जाएंगे, मंगलवार को बहुत लंबी लाइन होती है, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादातर मेल या लड़के या जेंट्स लाइन में खड़े होते हैं, बहुत कम फीमेल्स होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और औरतों को उनके मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा मिथ है या ऐसा सच है? माताओं को मंदिर सबसे पहले जाना चाहिए। हनुमान जी के? हनुमान जी के मंदिर दौड़ दौड़ कर जाना चाहिए, भाग भाग कर जाना चाहिए, खूब प्रणाम करना चाहिए, खूब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, खूब सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। इस 2025 में आकर भी ये सब बातें, वो बंदा मिलता नहीं जिसने ये सब बात की है। मैं आपसे पूछूं आपको किसने कहा, आपको कि फलाने ने कहा। बिल्कुल। ये फिर तो उससे पूछो कि तुझे किसने कहा, उन्होंने कहा। मैं उस बंदे को खोजने में लगा हूं जिसने ये बीज बोया। बिल्कुल क्योंकि इतना ज्यादा ये बोला गया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी भक्ति सिर्फ मेल को करनी है, फीमेल्स को नहीं। सेकंड्स ने खता की, लम्हों ने खता की, अच्छा। सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल। किसी ने कमेंट किया, आज तक भुगत रहे लोग। एक बात है, देखिए, हम मंदिर में, मुझे अगर मंदिर जाना है तो मैं बहुत ज्यादा ये कंपलसरी अपनी लाइफ में रखूंगा कि भाई मैं नहा के मंदिर जाऊं। ठीक है, मुझे अभी यहाँ भगवान का दीपक जगाना है, जोत जगानी है, पूजा करनी है, तो मेरे को, मैं अंदर से ये निर्णय कर लूंगा कि मैं अब नहाया हूं, स्नान किया हुआ है मैंने, तो मैं पूजा करूं। बिल्कुल। लेकिन सुबह बिस्तर पर उठते ही मेरा मन हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करूं, तो उसके लिए नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। उसके लिए मेरा मन है कि मैं आपको बताऊं, मैं जब तक मैं ये माला लेकर कर रात को नहीं बैठूं तो मैं ऐसे सो नहीं सकता। अगर मैं लेटूं रात को तो मैं कथा भगवान की लगाकर ऐसे शुरू कर देता हूं तो नींद आ जाती है। सुबह उठते ही भी हमें भगवान का नाम बोलने को चाहिए। ठीक है, हर समय भगवान, तो भाई हम तो नहीं रह सकते। जीवपाद गोस्वामी जी वृंदावन के, वो शौच में बैठते तो ऐसे मुंह दबा लेते, क्यों यार नाम नहीं लूं? उनके गुरु ने पकड़ लिया, तू क्या करता है? कह रहा गुरु जी शौच कर रहा हूं, नाम नहीं छूट रहा। बोले छूट है बेटा, कितना भजले राम खूबसूरत, नाम। हर जगह गा सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक बात है, माताएं बहनें मासिक धर्म से हैं, जी। ठीक है, एक शरीर का नियम है, शरीर नियम का है। धर्म है, तो उस समय मंदिर ना जाए। बिल्कुल, आपने ये ना बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि किस वक्त नहीं जाना, इसका मतलब हमेशा नहीं जाना। बिल्कुल। अब उस बात को लेकर के माताएं मंदिर नहीं जा सकती, बहनें मंदिर नहीं जा सकती, नहीं, एक टाइम पीरियड, और वो पुरुषों के लिए भी लागू है भाई, कि भाई अगर पुरुष सुबह नहीं नहाया तो कैसे मंदिर भगवान के यहाँ दर्शन करने जाएगा? तो भाई भाव की बात भाव है की बात कि है। हम, जब अब माना शरीर में उस धर्म से हम गुजर रहे हैं, तो कौन माता बहन जिद करेगी मंदिर जाने की? कोई इन बातों को समझना चाहिए। उस समय स्पर्श पूजा बंद कर दो। बिल्कुल। अब मैंने आपको कहा ना कि मैं अगर नहाया नहीं हूं तो मैं जोत नहीं जगा सकता, मैं अंदर से मुझे मन ही नहीं करेगा, लेकिन मैं नाम ना जपू, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सुंदरकांड की पुस्तक लेकर पाठ मत करो, आप हनुमान चालीसा की बुक लेकर पाठ मत करो, टीवी पर लिरिक्स लगा करके पाठ करो, मोबाइल में लिरिक्स लगा करके पाठ करो। एक नियम की बात है, कि एक भाव की बात है, एक रिस्पेक्ट देने की बात है कि भगवान को भगवान के स्थान पे, और वो रिस्पेक्टफुल हैं। देखिए सीधी बात है, अशुद्धि से परमात्मा को क्यों स्पर्श करेगा? क्यों करे? कोई? ये भाव है, बस ये नियम नहीं है, भाव है। बिल्कुल। अब मैंने देखा, मैं मंदिर जाता हूँ रोज, मेरा नियम है, लोग शिवलिंग पर ऐसे दबाते रहते हैं, शिव पुरुष भाई लोग ऐसे दबाएंगे, गणेश जी के चरण दबाएंगे, ठीक है, उनकी भक्ति भाव है, लेकिन मैं तो इसमें बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान का शीशा लगा है, तो यार दूर से प्रणाम करो। कोई अगर हमें हर टाइम छुए, हमें कैसा लगेगा? शिवलिंग पर जल चढ़ा हो यार,
हाँ, तुम उसको शिवलिंग को दबा रहे हो, भगवान को ऐसे स्पर्श करना। तो मुझे लगता है भगवान, अब किसी माना किसी दुनिया के प्रथम आदमी को ले लो, ट्रम्प को ले लो आप, दुनिया का प्रथम बंदा है वो, या हमारे इंडिया के मोदी जी, आपको वो मिल जाए तो आप उनको ऐसे हाथ लगा लगा के बातें करोगे? नहीं। ये सेंस है? यही बात है ना कि बहुत दुनिया का, फिर बात आ जाएगी भाई भगवान से, भक्त की, भगवान की, प्रेम की बात है। बिल्कुल। फिर बंदा ये कहने लगता है कि भाई यार प्रेम की बात है, बट भगवान को मर्यादा तुम में ऐसे रह ही करते करके, हो तुम। मर्यादा में रह हाँ, करके। माता बहने लगी है उसको दबाने में, अगला बंदा फिर एक तो सिर ही धर दिया उस पे, शिवलिंग पे, और वो उसको लग रहा दूसरे है इसकी भक्ति ज्यादा है, मैं और करूंगा दूसरे तो खड़े मेरी। हैं। हाँ, मैं तो आपको बताऊं, मैं भगवान महादेव को रोज जल चढ़ाता हूँ। जी। तो मैं रुद्राष्टकम से और शिव पंचाक्षर से और ये 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र से चढ़ाता हूँ। एक आपसे एक बीच में रोक रही हूँ, सावन शुरू है, आप ये सब बच्चों को बताएं कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाना है। देखिए, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई दुनिया में भगवान महादेव को जो जल चढ़ाए, यानी कि भगवान का अभिषेक करे, उसको दुनिया में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कितना आपको, खूबसूरत हाँ, जवाब दिया आपने। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। वाह। ठीक है, भगवान सूर्य को बच्चों को जल चढ़ाना चाहिए, एक लोटा जल। और हो सके तो अपनी लाइफ में ऐड करो कि भगवान शिव को रोज जल चढ़ाने का, सोमवार को दूध चढ़ाने का। इतना भी ना कर पाओ तो कभी आंख से आंसू बह जाए तो भी महादेव का अभिषेक हो महादेव। जाता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बच्चों को जीवन में सक्सेस चाहिए तो भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए। बेटियों को जीवन में अच्छा घर वर ये वो सब चाहिए तो माँ अम्बा जगदम्बा की, गौरी की उपासना करनी चाहिए। जी। तो भाई लोग खूब भगवान शिव की उपासना करें। और मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे मैं शिव पंचाक्षर से जल चढ़ाता हूँ रोज, तो कभी कभी मंदिर में कुछ माताएं बोल बोले गा रही होती, ओम जय शिव ओम का। अब उसमें मैं तो नहीं बोल पाता फिर अपना, तो मैं क्या सोचता हूँ कि महादेव आज तुम्हें ओम जय शिव ओमकारा से ही जल चढ़ा देता हूँ। अब मैं उन्हें कहूँ, उन्हें ज्ञान देने बैठे, ए मन मन में करो, ए चुप, हमें भी तो पाठ करना, लड़ाई करने लग जाऊंगा, नहीं। फिर क्या करता हूं मैं, वो गा रही होती है ओम जय शिव ओम का, मैं कहता हूँ ये भी तो भगवान की स्तुति है, तो मैं उसी से ही जल चढ़ा देता हूँ। कितनी कमाल बात है। अभी मेरा नियम है कि जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, राम जी के सामने बैठकर रोज हनुमान चालीसा सुनाता हूँ उनको, अरे वाह। और हनुमान जी को राम स्तुति सुनाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं हनुमान जी के सामने बैठा हूँ, मैं राम जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा गा रहा हूँ, उधर वो कोई भोले बाबा का भंडारी का भक्त आ गया और उसने शुरू कर दिया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। फिर मैं हनुमान राम जी से कहता हूँ आज यही सुन लो, आज यही सुनना उसके साथ होगा ही शुरू आपको। कर देता हूँ करालम महाकाल काल, उसकी स्तुति पूरी होती है। मैंने कहा अच्छा किया, अब गाया तूने, काम अपना हो गया। प्रैक्टिकल रहना जरूरी है भक्ति। ऐसा अब मैं सोच, उसे जाके कहूँ तू बहुत बड़ा भक्त बनता, हम भी तो इसलिए आए मंदिर में, बंद कर। नहीं, भगवान तो भाव भैया, अगर इन्वॉल्व हो जाओ। आज राम जी को ये सुना दो, ये कौन सा किसी के द्रोही है। आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आई कि जो भक्त होगा उसमें अहंकार नहीं होगा, सिर्फ भाव होगा, और वो ही भगवान तक जा सकता है जिसमें अहंकार नहीं होगा, जैसे आपने हमें पहले बताया था। बिल्कुल, तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसई रघुराया। गुरुदेव नानक भी कहते हैं बुल्लिया रब दा, बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया रब दा की पौना, इथों पुटना ओथे लाना, जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते रब मिलदा डडुआं ते मच्छियां नू, जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते रब मिलदा गाइयां ते मच्छियां नू। फिर बुल्ले शाह रब की मिलता, किनको मिलता है? बुल्ले शाह रब उन्हां नू मिलदा जिन्हां दियां नीतां अच्छियां सुचियां नू, इसकी नीयत साफ है। और वही मैंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही तुलसीदास जी ने कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम भी कहते हैं जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसौ रघुराया। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके हृदय में कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, नहीं माया, उसके हृदय में रहिए। 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के, उनमें एक स्थान ये है जिनके कपट दम्भ नहीं माया।
तो सबको बाहर की सफाई से ज्यादा अंदर की सफाई रखनी है, अंदर के मन नहीं, को। बाहर की सफाई भी रखनी है। नहीं, उससे ज्यादा कि भाग रोज स्नान करो, रोज हाँ, नहीं, वस्त्र नए पहनो, बढ़िया वस्त्र, गंदा नहीं पहनो, फटा हुआ पहन लो, पैसा नहीं है तो। हम्म, खरीदना हमारे बस की नहीं है, धोना हमारे बस में। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। फटा वस्त्र नहीं पहनो, फटा वस्त्र पहन लो लेकिन गंदा मत पहनो, रोज वस्त्र साफ पहनो। एक आखिरी प्रश्न, मुझे पता है बहुत देर हो गई और अभी देर तो लग नहीं रही है, पर आपको, आपका शेड्यूल इतना बिजी है। अ, बच्चों को बहुत प्रश्न है, बहुत बच्चों के, कि हनुमान जी पे सिंदूर क्यों चढ़ता है, चमेली का तेल क्यों चढ़ता है, उसके पीछे का कारण। देखिए, चमेली का तेल इसलिए, जैसे अभी आपने मुझे सिंदूर लगाया, वो सूखा लगा दिया। अगर चमेली का तेल लगा होता तो वो यहाँ नहीं गिरता, अच्छा, गिरता नहीं। नाक पर। प्रैक्टिकल रहिए, इसका अर्थ ये है। तो वो पानी से नहीं, चमेली के तेल चमेली से। के तेल से, ठीक है, सिंदूर चौला चढ़ता है। दूसरा, जब सीता जी श्रृंगार कर रही हैं, तो माँ मैथिली है बिहार की, तो बिहार में आपने देखा मांग भरते हैं, यहीं से भरते। और ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है ये वहाँ पूरा पर। हनुमान जी ने देखा, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा माता जी। हम्म, माता जी ने कहा, बेटा ये एक सुहागन अपने पति के लिए करती है, जी। तो मैं अगर इसको लगाऊंगी तो पति राम जी स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, गए मार्केट में, बाजार में, अयोध्या के जाकर के पूरा सिंदूर खरीद लिया। अब भरा थाल लेकर के अपने ऊपर सूखा ही रगड़ लिया और आ गए राम जी के दरबार में। देखा राम जी ने, ओ व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई हनुमान। बोले, प्रभु माता जी छोटा सा सिंदूर लगाया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो मैं इतना सारा लगा करके आ गया, तो आप कितना स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तो राम जी को कितना आनंद देने के लिए। अब राम जी ने कहा कि तो ये तो पत्नी करती है अपने पति के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं, आप भी मेरे पति हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या बात है। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न इतने सादा हैं, मन भरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, इतनी एक पॉडकास्ट संतुष्टि। और करेंगे। बिल्कुल, अभी तो बहुत छोटा, और लेकिन आज ऐसा लग रहा है कितना ज्ञान मेरे अंदर आ गया है। और ज़रूर हमारे जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको भी, रसराज जी तो रस के राज हैं, और हमें इनसे और ज्ञान लेना है। अगले पॉडकास्ट में हम इनसे और ज्ञान लेना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रसराज जी, आपका खुश बहुत रहिए, बहुत खुश रहिए, खुश रहिए। अब ईशा है नमामि शमी शान, ईशा छुपा है ईशा। चलिए, जय सिया राम, खुश जय रहिए। सिया राम।